दोस्तों चलिए आपको अपने घर की खरना पूजा दिखलाते। नमस्ते दोस्तों, मैं वर्षा की बड़ी बहन अनीता सहाय बोल रही हूँ और आज खरना के शुभ अवसर पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है और इस बार पहली बार पटना से छठ कर रही हूँ। तो अभी सुबह के 11 बजे हैं और यहाँ खीर का दूध चढ़ गया है खरना पूजा के लिए। और सबसे पहले तो दूध बॉयल हो रहा है और इसमें फिर चावल चुना के डलाएगा। और इधर मतलब किचन भी या सारा ऊपर का फ्लैट पूरा धुलाया गया है और ये पूरा फ्लैट खाली करवाया गया है छठ पूजा के लिए। ये मेरी दीदी का घर है। और दोस्तों इस बार ना मेरी दीदी फर्स्ट टाइम पटना में छठ कर रही है। इसके पहले ये भागलपुर जाके छठ अपने ससुराल में करती थी सब लोग मिलकर। तो फर्स्ट टाइम करिए तो थोड़ा सा परेशानी फर्स्ट टाइम तो होता है चीज़ों को अरेंज करने में। और फ्रेंड्स मेरी दीदी ना करीब 4-5 साल से नए गैस के चूल्हा पर ही खरना का प्रसाद बनाती है। लकड़ी के चूल्हा को 4-5 साल से छोड़ दिया है और समय के साथ तो कुछ बदलाव जरूरी भी होता है मेरे ख्याल से। वैसे ये सब अपने पर्सनल मामले हैं, जिसको जिस तरह से अच्छा लगता है वैसे करते हैं छठ। और फ्रेंड्स यहाँ पर गुड़ को छाना जा रहा है ताकि मतलब रसिया बनता है। गुड़ और पानी डालकर रसिया बनाया जाता है। और फ्रेंड्स भागलपुर और दरभंगा साइड में ना मीठा प्रसाद ही बनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि बिहार शरीफ और पटना में बहुत जगह नमकीन प्रसाद भी खरना में बनाए जाते हैं। मेरी मामी सास, मेरी मौसी सास के घर में मेरे बगल में भी रहती हैं, बिहार शरीफ से हैं बीना जी। तो उनके घर में भी नमकीन प्रसाद ही बनता है। मतलब चावल और चने की दाल गुड़ की पाउडर वगैरह डालकर बनता है। साथ में चावल के लड्डू बनते हैं जो बिना मीठा के बनते हैं। और मीठे में खीर रसिया भी बनता है, लेकिन साथ साथ नमकीन प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। लेकिन मेरी दीदी के यहाँ सिर्फ मीठा प्रसाद ही लगता है, तो यहाँ मैं खीर बना रही हूँ और मेरी दीदी मेनली प्रसाद बना रही थी। पर मैंने भी सुबह से फास्टिंग किया हुआ है और मैं दीदी की पूरी तरह से मदद करने में लगी हुई हूँ। और मेरे 2 सूप मेरी दीदी ही करती है। मैं दो सूप छठ के मेरी दीदी से करवाती हूँ। तो इसलिए मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर छठ पूजा में। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं हम लोग सारे परिवार मन से जुड़ गए हैं अभी छठ पूजा में। और अब दोस्ती पूरी बन रही है तो मेरी दीदी ने कहा तुम बेलो मैं सेक दूंगी। तो गाय के घी में ये दोस्ती पूरी बनता है और ये खरना का महाप्रसाद यहाँ पर चढ़ाया जाता है, खीर रसिया और दोस्ती पूरी। तो ये हम लोगों ने बना लिया है और कुछ छठ के गीत भी यहाँ पर हुए। ये मेरी भाभी है जो उधर घर में सबको खाना खिलाने में लगी हुई है और घर के काम को मेरी भाभी ने ही संभाला है। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 6-6:30 बज रहे हैं और मेरी दीदी अब पूजा में जाएगी। तो सबसे पहले मेरी दीदी ने मुझसे सिंदूर लगवा लिया है, तो बोला लाओ तुम्हें भी लगवा देती। तो हमारे यहाँ सिंदूर जब लगाते हैं तो कोई भी सुहागन सामने रहती है तो उसे भी लगा दिया जाता है। पटना के घाटे पर अब हो अरगिया देवहे छठी मैया, हम ना जाए दोसर घाट हे छठी मैया, हम ना जाए दोसर घाट हे छठी मैया। तो फ्रेंड्स करीब 7 बज रहे हैं और मेरे यहाँ ना अभी खरना की पूजा शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ ना खरना के दीपक जल चुके हैं। सारा माहौल पवित्रता की रंग में रंग चुका है। पूरा घर छठी मैया की जयकारा कर रहा है दोस्तों। और अब मेरी दीदी पहले तो पूजा कर ली है और फिर सबको एक एक करके बुलाइए कि आकर यहाँ प्रणाम करो छठी मैया को, आदित्य भगवान को। तो हम लोग सब लाइन से आए हैं और भगवान को हम लोगों ने प्रणाम करके ढेर सारा आशीर्वाद मांगा है। और इसके बाद ना मतलब जो परवैतिन होती है वो महाप्रसाद छठ का ग्रहण करती है और उसके बाद ही जो भी लोग आते हैं और जो भी घर के सदस्य सब लोग इस प्रसाद को खाते हैं। तो देखिए मेरे घर कुछ लोग भी आ चुके हैं और देर रात में भी कुछ और भी लोग आए थे जिसका वीडियो स्किप हो गया क्योंकि आप जानते हैं छठ में कितना काम होता है दोस्तों, है ना। और देखिए ये मेरी भाभी और ये मेरी चाची जी हैं। और अब
जब दीदी का हो गया खरना का प्रसाद ये जब ग्रहण कर लिए तो फिर जो थाली में बचता है ना तो वो सब जो इनसे दीदी से छोटा है तो सारे घर में वो खुद ही अपने हाथ से सबको खिलाती है। ऐसा इन लोग के घर में रिवाज है। तो एक बार ना यहाँ तो ये अकेले खिला रही है। एक बार मैं इसके ससुराल गई थी तो वहाँ पर ना 5-5 परवैतिन थी और मतलब देखने में इतना बढ़िया मतलब सीन लग रहा था ना। तो सब लोग अपने अपने हाथ से सारे बच्चों को खिला रही थी प्रसाद। तो ये तुम भी खाओगे? तुम बच्चा हो? हाँ बच्चा भैया आता सामने से। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं ना कितना अच्छा माहौल हो जाता है। तो घर में जितने भी दीदी से छोटे हैं तो सब लोग आकर हम लोग दीदी के हाथ से ही खा रहे हैं और बहुत ही अच्छा हम लोग खूब एंजॉय करते हुए खा रहे हैं। और आप यहाँ क्या ही देख रहे हैं। एक बार मैं दीदी के ससुराल गई थी तो वहाँ 5-5 परवैतिन एक साथ थी और लगता है कि 65-66 सूप था लोग कर रही थी। तो इतने सारे दिए जले हुए थे और बड़ा सा मतलब हॉल था और उसमें सब लोग मतलब अपने हाथ से जितने भी बच्चे थे घर के उन लोगों से छोटे सबको अपने हाथ से खिला रहे थे। और अब प्रसाद वितरण की बारी आई है। तो जितने भी बाहर गेस्ट आए तो हम लोग जल्दी जल्दी प्रसाद फिर वितरण कर रहे हैं। तो खीर रसिया और दोस्ती पूरी पहले प्रसाद में दे दिया जाएगा। और फ्रेंड्स उधर हम लोगों ने रात के खाने में नमकीन सब्जी भी बनाई है। और जितने भी लोग आए थे जो भी घर के सदस्य थे और जो नज़दीकी फ्रेंड्स थे दीदी के तो उन लोगों को हम लोगों ने खाना खिलाकर ही घर भेजा। और इस तरह से खरना पूजन बहुत ही बढ़िया से हम लोगों का संपन्न हुआ दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।